घर की लक्ष्मी। प्रेशर कुकर की सीटी की आवाज से शगुन की नींद टूटी। हड़बड़ाकर उसने घड़ी की ओर देखा। हे भगवान, 7:30 बज चुके हैं और यह क्या, अभी तक मैं सो ही रही हूँ। अब क्या होगा सोचकर उसने बगल में सोए अपने पति की ओर देखा और भागकर बाथरूम में घुस गई और लगभग 30 मिनट बाद में जैसे तैसे तैयार होकर अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां नीचे उतरते किचन की ओर बढ़ी। कांपते हुए मन के साथ चोर नजरों से अपराधी की भांति खड़ी हो गई, जैसे जाने कितना बड़ा अपराध हो गया है उससे। उसने सास की भाव भंगिमा को देखा और ज्यों ही आटे की परात को हाथ लगाना चाहा तो उन्होंने बोला, रहने दो, अब तो सब हो ही चुका है, जाओ सो जाकर। जो आदत माँ बाप डालेंगे वही तो ससुराल में भी पड़ी रहेंगी। और यह कहकर तेज कदमों से चाय के प्याले लेकर ससुर जी को देने चली गई। कार्यवाही करते हुए उसे और अधिक गलानी से भरने के लिए वह ऐसा कर रही थी, ताकि वह खड़ी खड़ी वही गढ़ती जाए, वही किचन की फर्श पर अपने नाखून, पैर के नाखून से भविष्य का दर्द कुरेदते हुए वह सोचने लगी। अपने अतीत के 7 वर्ष पूर्व के विवाह के दूसरे ही दिन को, जब वह इस घर में पहली बार बहू बनकर आई थी। आज भी याद है उसे वह दिन, जब वह मयंक के साथ 7 फेरे के बंधन में बंध कर आई थी। अपने घर की चौखट पर इन्हीं 4 दीवारियों के बीच कभी उसे तमाम रस्मों रिवाजों के साथ घर की लक्ष्मी के रूप में प्रवेश कराया गया था। उस वक्त यूं लगता था जैसे उसकी दुनिया बहुत ही भरी पूरी, संपूर्ण और संपन्न है। दुनिया के सारे सुख खुशियां, सब कुछ उसके कदमों के नीचे हैं। प्रेम करने वाला पति है, जो पति कम मित्र ज्यादा है, और माँ के जैसी सास है, जो बहुत ही प्रेम से बोलने और प्रेम रखने वाली है। उसकी डांट भी उसे शहद सी मीठी ही लगती थी, किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया, सुखों के पीछे का छलावा और हर कड़वा सच उसके सामने आता गया। अब हर कार्य में उसकी उपेक्षा होती थी, उसमें खोट निकाला जाता था। पति और सास के व्यंग, उल्हानों और तानों के रतन अब उसकी सुंदर जिंदगी की तस्वीर में मढ़े जाने लगे और उसकी जिंदगी धीरे धीरे नर्क होने लगी। एक दिन रोज की भांति जब उसके बनाए भोजन में अन्नपूर्णा का स्वाद साथ छोड़ने लगा था, क्योंकि अब वह पति के लिए भोजन तैयार करने वाली पत्नी कम और पूरे परिवार के लिए सुबह, दोपहर और शाम के खाने नाश्ते का प्रबंध करने वाली एक नौकरानी रह गई थी। इसीलिए संभवतः उसके हाथों का स्वाद भी उसके मन की प्रसन्नता के साथ कहीं उड़ गया था। और तभी उसे अपनी ननद के इस व्यंग का सामना करना पड़ा कि दाल में कहीं इतना ज्यादा घी डालकर छोंक लगाया जाता है क्या? यह भी आप अपने मायके से लेकर आई हैं? यह सुनकर सहसा उसे लगा कि अपने मन से दाल में 1 या 2 चम्मच घी भी वह नहीं डाल सकती। ऐसे ही जाने कितनी कहानियां, जाने कितनी बातें जो उसके ही नहीं, हर गृह स्वामिनी के मन में होती हैं, जो आए दिन इन समस्याओं से अवगत होती हैं, रोज झेलती हैं। रोज एक नई प्रत्यंचा पर रखकर उसको परखा जाता है कि वह कितनी अच्छी गृहिणी, कितनी अच्छी पत्नी, कितनी अच्छी बहू, कितनी अच्छी माँ है। इन कसौटियों पर कसे जाते जाते एक दिन उसका मन इतना व्यथित हो गया कि उसने अपने पति से कहा, काश आपका कोई छोटा भाई होता और उसकी कोई पत्नी होती। जब आपकी माँ दूसरी बहू के साथ तालमेल ना बैठा पाती, तब आप क्या कहते? यह सुनकर उसकी सास ने तुरंत इस बात का प्रतिकार किया कि कम से कम तब दूसरी बहू की उम्मीद तो होती। आज अकेली तुम्हें तो ना झेलना पड़ता, तुम जो भी घास फूस गोबर बना कर दे दो वही तो ना खाना पड़ता। और यह सुनकर वह लगभग सकते में आ गई
कि भविष्य की विडंबना कितनी अजीब होती है। कल तक जो इस घर की लक्ष्मी थी, आज वह इस घर पर एक कलंक है। कल जो इस घर की अन्नपूर्णा थी, आज वह घास फूस एवं गोबर देती है। कल जो इस घर के लिए चंद्रमा के समान थी, आज उसकी परछाई से भी लोग नफरत करने लगे हैं। क्यों? क्या इसलिए कि वह उनके हाथ की कठपुतली नहीं रही? क्या वह अभी तक इस खानदान को चिराग नहीं दे पाई? इसीलिए खैर, उसने अपने हालातों से समझौता कर लिया और इसे ही अपनी नियति मानकर अपने हालातों के साथ स्वयं को खुश करने की कोशिश करने लगी। इसी तरह जिंदगी बीतने लगी और वह इन्हीं हालातों में खुश रहने की कोशिश करने लगी। एक दिन उसके ससुर को अचानक पेट में दर्द था और वह घर में अकेली थी। सास बगल के घर में पूजा में गई हुई थी। वह घबरा गई कि अब क्या होगा, वह कैसे इन्हें अस्पताल लेकर जाएगी और वह अकेली इन्हें कैसे संभाल पाएगी। सालों से घर से बाहर अकेली नहीं गई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि तभी उसने अपनी सहेली के पास फोन लगाया, उसे बुलाया और किसी तरह ससुर जी को रिक्शे पर बैठाकर अस्पताल ले गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस दिन ससुर जी को बचाने में वह कामयाब हो गई और किसी तरह उनकी जिंदगी बच गई। फिर अपने पति को फोन पर तुरंत बुलाया। वो अस्पताल आए और ये सब देखकर खुश हुए। तभी उसे ना देखकर सिस्टर से पूछा कि शगुन कहाँ है, जो इन्हें लेकर आई थी। वो मेरी पत्नी है। सिस्टर, ओह, वो आपकी वाइफ है। उन्होंने ही तो आपके फादर को किडनी दी है। हमें इमीडिएटली ऑपरेट करना पड़ा और किडनी ट्रांसप्लांट करनी पड़ी। इसके लिए आपकी पत्नी ने बहुत फोर्स किया, सो हमें करना पड़ा क्योंकि आपके फादर की लाइफ खतरे में थी। वो वार्ड नंबर 14 में शिफ्ट है। आप वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं। ये सुनकर उसके पति, सास, ननद और सभी लोग जो वहां थे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। पछतावे या अपनेत्व के, ये तो उसे समझ नहीं आया। पर जब वो सब उससे मिले तो अपनेपन से मिले और उसकी सास ने पहली बार जब उसके सिर पर हाथ रखा तो वही दिन याद आ गया जब उन्होंने कहा था, तू तो इस घर की लक्ष्मी है। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत 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 धन्यवाद।